हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि म्यूचुअल फंड और स्टॉक के बीच में मेजर डिफरेंस क्या है। और लास्ट में आपको एक बोनस पॉइंट दूंगा लास्ट के आम पब्लिक के लिए, हम जैसे छोटे इन्वेस्टर के लिए क्या बेटर है, या हम स्टॉक में जाएं या म्यूचुअल फंड में। तो होप करता हूँ कि लास्ट तक आप बने रहेंगे तो आपको पूरी बात अच्छी तरह समझ में आएंगे। सबसे मेजर और फर्स्ट डिफरेंस ये है, आप यहाँ देख सकते हैं, म्यूचुअल फंड एक साथ कई कंपनियों में पैसा लगाता है जिससे रिस्क कम हो जाता है। समझ रहे हैं? म्यूचुअल फंड स्टॉक का एक बास्केट होता है, कई सेक्टर का, बाज़ दफ़ा कई सेक्टर से मुख्तलिफ स्टॉक को उठाता है और एक जगह इन्वेस्ट करता है। इसके अपोजिट में स्टॉक आप सिर्फ सिंगल स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। किसी एक कंपनी को ले सकते हैं आप, TCS, इन्फोसिस, विप्रो, कोई भी हो, मैंने एग्जांपल के लिए नाम लिया। तो मेजर फर्स्ट डिफरेंस ये है कि म्यूचुअल फंड मीन्स आप कई कंपनियों में एक साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं। स्टॉक मीन्स आप सिंगल स्टॉक के ऑनर बन रहे हैं। यही वजह है सिंगल स्टॉक में रिस्क बहुत हो जाता है, म्यूचुअल फंड में रिस्क कम होता है। बिल्कुल इसी के साथ जब ज़्यादा रिस्क लेंगे तो स्टॉक में रिटर्न भी ज़्यादा मिलने के चांसेस है, और म्यूचुअल फंड में चूँकि रिस्क कम होता है तो रिटर्न भी मिनिमाइज हो जाता है। अब रही सवाल बात, इससे संभालता कौन है। ओके, तो म्यूचुअल फंड में ये वहाँ पे एक फंड मैनेजर होता है जो कुछ मिनिमम फ़ी लेके वो आपके बिहाफ से पैसे को इन्वेस्ट करता है और फिर आपको रिटर्न बना के देता है। तो गोया कि फंड मैनेजर म्यूचुअल फंड को संभालता है, और स्टॉक आपको खुद चुनना होगा, खुद संभालना होगा, खुद देखना होगा। दिस इज़ मेजर डिफरेंस। म्यूचुअल फंड मैनेजर संभालता है, और स्टॉक चूँकि खुद आप उसके ऑनर होते हैं, आपको रिसर्च करना होगा, आपको ढूंढना होगा, तो आप उसके खुद ऑनर होते हैं। तो ये दूसरा मेजर डिफरेंस है। थर्ड में आए, कितना समय देना पड़ता है, तो इसमें म्यूचुअल फंड ज़्यादा समय नहीं देना पड़ता। SIP करके आप आराम से निवेश कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड ये है कि आपके पास टाइम नहीं है, आप जॉब होल्डर हैं, बिजनेस करते हैं, तो आराम से आप SIP करके अपने फंड को ग्रो कर सकते हैं, अपने हिस्से को बढ़ा सकते हैं। दिस इज़ म्यूचुअल फंड। स्टॉक ये है कि आपको इसमें टाइम देना पड़ेगा, मार्केट पर निगाह रखना पड़ेगा, कंपनी का एनालाइज करना पड़ेगा, उसके फाइनेंस को देखना पड़ेगा। मतलब ये है कि इसमें बहुत से काम करना पड़ेगा, तब आप एक अच्छा स्टॉक चूज़ कर सकते हैं, चुन सकते हैं। अब मैं लास्ट में चूँकि आपसे वादा किया था, एक गोल्डन और अहम बात आपके सामने रखूँगा, वो ये है, आम आदमी के लिए बेहतर क्या है। म्यूचुअल फंड आम आदमी के लिए बेहतर विकल्प है। क्यों? उसका रीज़न ये है कि इसे चलाने के लिए एक्सपर्ट होते हैं। चूँकि मार्केट को समझना, उसकी बारीकी को, मार्केट को, ट्रेंड को, अप एंड डाउन को बहुत मुश्किल काम है, आप इजीली नहीं समझ सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में जो आप पैसे जमा करते हैं, गर्चे रिस्क रिटर्न कम होता है, बट वहाँ पे आपका पैसा ज़्यादा सेफ होता है, रिस्क कम होता है। 100 रुपये से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। समय और जानकारी दोनों कम चाहिए। अगर ये चीज़ आपके पास नहीं है, आप मार्केट को नहीं भी समझते हैं, टाइम नहीं भी है, आप बिजनेस में बिज़ी हैं, शॉप पे बिज़ी हैं, फिर भी आप आराम के साथ म्यूचुअल फंड में SIP कर सकते हैं। रही हमारे उन मुसलमान भाई के लिए जो आप म्यूचुअल फंड में आने चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत से म्यूचुअल फंड ऑप्शन है, जैसे टाटा एथिकल फंड। इसमें आप इजीली जा सकते हैं, एज़ पर शरिया कंप्लायंस ये हलाल है, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मैं अपना मैसेज पहुँचा सका हूँ। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैं आप नीचे एक लिंक प्रोवाइड कर दूँगा,
आप वहाँ से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और शेयर मार्केट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर इस तरह की कोई जानकारी आप चाहिए किसी भी इन्वेस्ट के रिलेटेड, इंश्योरेंस के रिलेटेड, स्टॉक मार्केट के रिलेटेड, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा या फिर अगर ज़रूरत पड़े तो वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा।